बहुत समय पहले की बात है। नेपाल में एक सुंदर देश था। उस देश का नाम था शाक्य। शाक्यों के राजा थे शुद्धोधन। उनकी पत्नी का नाम था माया देवी। माया देवी बहुत दयालु थी। शुद्धोधन भी बहुत नेक राजा थे। वे दोनों बहुत खुश थे। एक दिन माया देवी को सपना आया। सपने में उन्होंने एक सफेद हाथी को देखा। सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद माया देवी गर्भवती हुई। सिद्धार्थ का जन्म लुंबिनी नामक वन में हुआ था। जन्म के समय ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महान तपस्वी। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि उनका बेटा राजा बने। उन्होंने सिद्धार्थ को राजसी ठाठ और वैभव से भरपूर जीवन दिया। सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा प्राप्त थी। उन्हें कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ा। एक दिन सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उन्होंने एक मृत व्यक्ति को भी देखा। यह देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी हुए। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या यह सब सत्य है? क्या सभी वृद्ध होंगे? क्या सभी बीमार होंगे? क्या सभी मरेंगे? सारथी ने कहा, हां राजकुमार, यह जीवन का सत्य है। हर कोई बूढ़ा होगा, बीमार होगा और अंत में मर जाएगा। यह सुनकर सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। उन्हें संसार में दुखों का एहसास हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वे दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। एक रात सिद्धार्थ ने अपना घर-बार छोड़ दिया। सेक्शन 5, ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उन्हें कहीं भी संतोष नहीं मिला। वे जानना चाहते थे कि दुखों का कारण क्या है और उनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अंत में वे बोधगया नामक स्थान पर पहुंचे। सेक्शन 6, बोधि वृक्ष के नीचे। बोधगया में एक पीपल का वृक्ष था। सिद्धार्थ ने उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का फैसला किया। वे दृढ़ निश्चयी थे कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, वे वहां से नहीं हिलेंगे। कई दिनों तक सिद्धार्थ ने ध्यान किया। उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सेक्शन 7, प्रथम उपदेश। लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उनके उपदेशों में दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का मार्ग बताया गया था। सेक्शन 8, धम्म का प्रचार। बुद्ध ने अपना पूरा जीवन लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने में लगा दिया। उन्होंने अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया। उन्होंने सभी को प्रेम, करुणा और दया का संदेश दिया। बुद्ध के अनुयायी बढ़ते गए। सेक्शन 9, महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक हैं। बुद्ध का जीवन हमें प्रेरित करता है कि हम भी दुखों से मुक्त हो सकते हैं।